सर्दियों की एक सुबह छोटे से पहाड़ी गांव मलाड़ा में सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही थीं। गांव के निवासी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। उसी गांव में रहने वाला 14 साल का लड़का रोहित हर दिन स्कूल जाने के लिए पहाड़ों के घुमावदार रास्तों से गुजरता था। रोहित का जीवन पहाड़ों की तरह ही संघर्षपूर्ण था। सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना, फिर घर लौटकर अपने माता पिता की खेती में मदद करना उसका रोज का काम था। लेकिन रोहित को अपने गांव और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत लगाव था। झरनों की मधुर आवाज और चारों ओर फैली हरियाली उसकी प्रेरणा का स्रोत था। एक दिन रोहित और उसका दोस्त अर्जुन स्कूल से लौट रहे थे। वे दोनों अपने पसंदीदा रास्ते से चलने लगे, जो जंगल से होकर गुजरता था। ये रास्ता सुंदर तो था, लेकिन खतरनाक भी। गांव के बड़े बूढ़ों ने कई बार चेतावनी दी थी कि उस इलाकों में जंगली जानवरों को खतरा रहता है, लेकिन बच्चों को इसकी परवाह नहीं थी। उस दिन अचानक मौसम बिगड़ने लगा। काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी। जंगल में घुसते ही दोनों लड़कों ने महसूस किया कि कुछ असामान्य हो रहा है। चारों ओर सन्नाटा था, जो अक्सर खतरे का संकेत देता था। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ हलचल सुनाई दी। अर्जुन ने घबराकर कहा, रोहित, मुझे लगता है कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन रोहित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई छोटा जानवर होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक बड़ा तेंदुआ उनके सामने आ गया। दोनों लड़के डर के मारे जड़ हो गए। तेंदुआ धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रोहित ने तुरंत अपनी समझदारी से काम लिया। उसने अपने बैग में रखी टॉर्च निकाली और तेंदुए की आंखों पर चमकाई। तेज रोशनी से तेंदुआ कुछ देर के लिए चौंक गया। अर्जुन ने पास पड़े एक पत्थर से शोर मचाया, जिससे तेंदुआ और ज्यादा घबरा गया। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लड़कों ने बिना समय गवाए तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। रास्ते में वे फिसलन भरी ढलाने और गुजरे और आखिरकार गांव पहुंच गए। गांव के बुजुर्गों ने जब उनकी कहानी सुनी, तो उन्होंने उनकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही समझाया कि पहाड़ों में रहने का मतलब खतरे से को समझना और उससे बचाव करना भी है। उस दिन रोहित अर्जुन ने सीखा कि पहाड़ों पर जीवन जितना सुंदर है, उतना ही खतरों से हुआ भी। जंगल, जानवर, अप्रत्याशित मौसम और कठिन भूगोल यहाँ के जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए, तो हर मुश्किल से पार पाया जा सकता है। रोहित अब और सतर्क हो गया था। उसने अपने गांव के लोगों के लिए जंगल के रास्तों पर चेतावनी के बोर्ड लगाना शुरू कर दिया था। उसकी पहल से गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। रोहित और अर्जुन के तेंदुए से बचने की कहानी पूरे गांव में चर्चा की विषय बन गई। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अब समय आ गया है कि गांव के लोग जंगल के खतरों को गंभीरता से लें। रोहित के सुझाव पर गांव के प्रधान ने जंगलों के रास्तों पर चेतावनी बोर्ड लगाने और एक स्थानीय गाइड समूह बनाने की योजना बनाई। कुछ ही दिनों में गांव के युवाओं ने मिलकर एक जंगल सुरक्षा दल बनाया। इस दल का काम था जंगल में गश्त करना, खतरनाक जानवरों की मौजूदगी पर नजर रखना और गांव के बच्चों को जंगल की सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। रोहित भी इस दल में शामिल हो गया। सर्दियों के मौसम ने अब जोर पकड़ लिया था। गांव में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और रास्ते पहले से ज्यादा फिसलन भरे हो गए थे। एक दिन गांव के चरवाहा देवदा काका जंगल में अपनी बकरियां चुराने चराने गए। जब शाम तक वह नहीं लौटे, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। सभी को अंदेशा हुआ कि देवदा काका किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। जंगल सुरक्षा दल को तुरंत बुलाया गया। रोहित और अर्जुन ने दल के साथ जंगल में जाने की पेशकश की। सबने अपने अपने औजार और टॉर्च लेकर खोज अभियान शुरू किया। घने जंगल में हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था। ठंड बढ़ रही थी और अंधेरा घना होता जा रहा था। कुछ घंटों की खोज के बाद दल ने देवदा काका की आवाज सुनी। वह गहरी खाई के पास फंसे हुए थे। उनकी कुछ बकरियां खाई में गिर गई थीं और उन्हें निकालने की कोशिश में देवदा काका खुद भी फिसलकर खतरे में पड़ गए थे। दल ने जल्दी से रस्सियों का इस्तेमाल कर देवदा काका को सुरक्षित बाहर निकाला। रोहित अर्जुन ने उनकी देखभाल की और उन्हें गर्म कपड़े दिए। दल के बाकी सदस्यों ने खाई में गिरी बकरियों को भी बाहर निकाला। यह पूरा अभियान एकता, हिम्मत और समझदारी का उदाहरण था। इस घटना के बाद गांव के लोगों को एहसास हुआ कि पहाड़ों के जीवन में
खतरों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास और तैयारी बहुत जरूरी है। गांव में एक छोटी सी प्रशिक्षण योजना शुरू की गई, जिससे हर व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। रोहित अब गांव के बच्चों को प्राकृतिक और जंगल के खतरों के बारे में जागरूक करने का काम करने लगा। उसने एक छोटी सी पुस्तक भी तैयार की, जिसमें जंगल में सुरक्षित रहने के उपाय और बचाव के तरीके लिखे गए थे। गांव ने अब खतरों से निपटने के लिए अपने संसाधनों और ज्ञान को बेहतर बना लिया था। रोहित और अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने गांव में एक नई चेतना जागृत की। अब जब भी कोई जंगल की ओर जाता तो पूरी तैयारी के साथ गांव के लोग समझ गए थे कि पहाड़ों का जीवन ने न केवल सुंदर है बल्कि खतरों से भरा हुआ भी है, जिससे सतर्कता और साहस के साथ जिया जा सकता है। रोहित की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। वह खुद भी पहाड़ों की कठिनाइयां को पार करते हुए अपने सपनों को पूरा करने की के लिए आगे बढ़ रहा था। उसके जीवन का ये सफर न केवल खतरों से लड़ने की सीख देता है, बल्कि ये भी सिखाता है कि जब पूरा गांव साथ हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती।